बहू, माफी मांगने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, उल्टे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। समझा करो बात को। एक औरत को इतनी भी स्वाभिमान की बिगुल नहीं बजानी चाहिए। सास अपनी बहू रानी को समझाते हुए बोली, मम्मी जी मैं गलत नहीं हूँ। आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? आखिर कब तक सबको खुश रखने के लिए बिना गलतियों की माफी मांगती रहूंगी? रानी ने कहा, बहू, अब तुम तो अपनी जेठानी का स्वभाव तो जानती ही हो। बड़ी बहू को अपने अमीर मायके का घमंड भी है, और फिर उसका पति भी ज्यादा ही कमाता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है। पर ओ दिल की बुरी नहीं है। सास जेठानी की तरफदारी करते हुए बोली, मम्मी जी अगर भाभी जी अमीर घर की हैं तो मैं क्या करूं? अमीर घर की हैं तो ओ कुछ भी बोलेंगी, जब चाहे जहाँ चाहे मेरी इज्जत उतार देंगी, और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगी नहीं, कहकर रानी अंदर कमरे में जाने लगी। भाभी, भगवान के लिए आप तो समझो। बड़ी भाभी सिर्फ जबान की तेज हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। देखो कितनी आराम से उन्होंने परिवार को संभाल कर रखा है। माँ की सेवा करती हैं, सारे खर्चे करती हैं, यहाँ तक कि आप लोगों की मदद भी कर देती हैं। ऐसे इंसान के लिए थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है? ननद ने कहा, दीदी सबसे ज्यादा घाव तो जबान ही देती है। वो तो भाभी जी के कंट्रोल में कभी रही नहीं, जो मुंह पर आता है वही बोल देती हैं। उनके अच्छे दिल को संभाल कर मैं क्या करूंगी? और वो क्या सेवा करती हैं वो आप भी अच्छे से जानती हो। सिर्फ पैसे दे देने से ही सेवा नहीं हो जाती, रानी ने कहा, और अपने कमरे में चली गई। अब तो आर्यन भैया ही इन्हें समझा सकते हैं मम्मी। शायद इस बार भाभी झुकने को तैयार नहीं है। अरे परिवार को एक रखने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है। हम भी तो झुकते हैं। बड़ी बहू क्या हमें नहीं सुनाती? सास ने कहा, सरस्वती जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू भारती का मायका अमीर था, वहीं छोटी बहू रानी का मायका मध्यम वर्गीय। इस बात का भारती को हमेशा गुरूर था। ऊपर से पति भी अच्छा कमाता था, जबकि रानी का पति रोहन इतना नहीं कमा पाता था। रोहन एक प्राइवेट नौकरी करता था, मुश्किल से महीने के 20,000 रुपए कमाता था। 8 से 5 बजे तक वहाँ नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई की दुकान पर मदद कर दिया करता था, जबकि बड़े भाई आर्यन की कपड़ों की दुकान थी, जो अच्छी चलती थी। शाम को 5 बजे के बाद दुकान में काफी भीड़ रहती थी। रोहन के कारण ही आर्यन को काफी मदद हो जाती थी। इस कारण आर्यन रोहन को हर महीने कुछ न कुछ पैसे दे दिया करता था। लेकिन रोहन पैसे लेने की जगह आर्यन को उसे और पैसे मिलाकर घर खर्चे में ही दे देता था। इसलिए जब घर खर्चे के सारे पैसे आर्यन निकाल कर देता तो सबको यही लगता कि रोहन और रानी का खर्चा भी आर्यन ही उठा रहा है, और इस कारण भारती को बोलने का मौका मिल जाता। पर वो आर्यन के सामने कुछ नहीं कहती थी। इस कारण से आर्यन और रोहन को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। रानी भी रोहन से ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रोकर रह जाती थी। आज भी बात कुछ नहीं थी। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। ऊपर से इस बार सत्यनारायण की पूजा और ननद का अपने बच्चों के साथ आगमन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि राशन का सामान खत्म हो गया था। अब सामान हमेशा भारती ही मंगवाती थी, इसलिए रानी ने भारती से जाकर कहा, भाभी जी रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है, तो आप राशन का सामान मंगा दीजिए ताकि मैं खाना बना दूं। अरे इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ, भारती ने उल्टा सवाल कर दिया। भाभी इस बार सत्यनारायण की पूजा हुई थी, फिर मैं भी मेरे बच्चों के साथ आई हुई हूँ, तो राशन तो उठेगा ही ना, ननद ने कहा। उस वक्त तो भारती ने कुछ नहीं कहा और राशन मंगा लिया, लेकिन राशन आने के बाद उसे रसोई में रानी के पास ले जाकर रखते हुए बोली, अब कम से कम ध्यान से इस्तेमाल करना, मुफ्त में नहीं आता है ये सामान। एक तो पैसे कोई देता नहीं, सबको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है। ऊपर से सामान भी सुनकर रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
उसने उसी समय पलटकर कहा, ऊपर से सामान भी क्या भाभी जी, आप कहना क्या चाहती हैं, खुलकर कहिए। मैं अकेले तो नहीं खाती हूँ ना घर में। देखो रानी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नहीं भाभी जी, खुलकर कहिए, क्या बर्दाश्त कर रही हैं आप, जरा मैं भी तो जानूं। यही कि राशन का सामान इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। गरीब घर की हो ना, कहीं हमसे छुपा छुपा कर अपने मायके तो नहीं भेज रही हो। बस भाभी जी, कुछ भी कहे जा रही हैं आप, जो मुंह में आ रहा है बस बोलने से मतलब रहता है आपको। आपका मायका अमीर है तो अपने घर में है। खबरदार जो मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। बस इसी बात का भारती ने बतंगड़ बना दिया। लेकिन इस बार रानी झुकने को तैयार नहीं थी। वो भी बराबर जवाब दे रही थी। इसलिए भारती मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर जिद के साथ बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, रानी को उसके पैर छूकर माफी मांगने पड़ेंगे, नहीं तो वो अलग हो जाएगी। भारती तो मानने वाली नहीं थी, इसलिए सास और ननद रानी को माफी मांगने के लिए कह रही थी। शाम को जब आर्यन और रोहन घर आए तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था। जब उन्होंने पूछा तो भारती रोते हुए अपने कमरे से आई और आधी अधूरी बातें कह सुनाई। सुनकर दोनों ही आश्चर्य में आ गए। तब रोहन ने रानी को बाहर बुलाया और उससे पूछा, रानी क्या बात है, तुमने आज भाभी को पलटकर जवाब दिया, क्यों? भाभी जी ने आपको बताया कि मैंने पलटकर जवाब दिया, पर क्यों दिया ये नहीं बताया। रानी, भाभी हमसे बड़ी हैं, अगर वो कुछ कह देती हैं तो दिल पर मत लिया करो। क्यों दिल पर न लूं? आपकी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, कह रही हैं कि मैं यहाँ से सामान चुरा कर अपने मायके भेज देती हूँ। आपकी भाभी का मायका अमीर है तो क्या, मेरे मायके वालों की भी इज्जत है। ऊपर से हमेशा ये एहसान जताया जाता है, हमारा सारा खर्चा भी यही उठा रहे हैं। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कभी देखा भी है रोहन को घर में पैसे देते हुए? भारती बीच में ही तुनकते हुए बोली, एक मिनट, तुम किस गलत फहमी में हो? और तुमको किसने कह दिया कि सारा खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ? अचानक आर्यन ने बीच में ही कहा, घर का खर्चा मैं और रोहन दोनों मिलकर उठाते हैं। वो दुकान पर ही मुझे पैसे दे देता है और फिर मैं वो पैसे लाकर तुमको देता हूँ। तो तुम्हें ये गलत फहमी हो गई कि सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, रानी तुमसे माफी क्यों मांगेंगी? तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो और फिर मुंह फुला कर भी तुम ही बैठी रहो। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। आखिर आर्यन की बात सुनकर भारती की बोलती बंद हो गई, पर वो इतनी आसानी से माफी मांग ले ऐसी तो नहीं थी। इसलिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना ही कभी उसने अपने किए के लिए माफी मांगी, ना ही कुछ और। पर अब रानी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई ही अपने आप अलग हो गए ताकि रिश्तों की मान रह जाए और घर का माहौल भी ठीक हो जाए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।